हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोज फेसलिफ्ट के सारे वेरिएंट्स को। अब हो सकता है आपने ये वीडियो ऑलरेडी देख लियो, पर हम आपको घिसी-पिटी बातें नहीं, वो बताते हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता। कुछ अननोन फैक्ट्स बताऊंगा और साथ ही में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हो, किस तरीके से तकरीबन 30 से 40 हजार किलोमीटर तक का पेट्रोल फ्री में बचा पाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो रिसेंटली ही ये लॉन्च हुई है, तो अपना फोन यूज करूंगा ताकि मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसके 1 2 3 4 5 वेरिएंट आ चुके हैं। और अगर आपने नोटिस करा हो, नहीं करा तो मैं बता देता हूँ। अब जो इसके वेरिएंट्स हैं वो पहले की तरह ऐसे XM XC ये वाले नहीं है। रादर देन ये नेक्सॉन की तरह स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, इवन जो पंच में भी चलता है उस तरीके से कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाटा मोटर्स ने ऐसा क्यों करा है। बेसिकली जब ये XC XM इस टाइप के नाम चल रहे थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो टियागो के साथ कनेक्ट कर रही थी। पर टाटा मोटर्स ने इस कार के अंदर काफी सारे चेंजेस करे हैं। तो इन शॉर्ट वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि अब एल्ट्रोस को चाहिए फुल इज्जत। बात तो सही है। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो कैटेगराइजेशन करा है इन्होंने, दैट जस्टिफाइड कि अब जो एल्ट्रोज है वो भी पंच और नेक्सॉन के लीग में जा रही है। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली टाटा मोटर्स चाहेगी कि सेल्स के मामले में भी ये अपने दोनों बड़े भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सो यहाँ पे जो वेरिएंट्स है वो है स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, एकम्प्लिश एस और एकम्प्लिश प्लस एस। जो बेस वेरिएंट है दैट इज स्मार्ट, और यहाँ पे काफी सारे स्मार्ट काम टाटा मोटर्स ने कर दिए हैं। आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि अब आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग विद ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ एल्ट्रोस देखने को मिलने वाली है। सो इन द पास्ट ये कार काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होती थी क्योंकि सेफ्टी के मामले में 5 स्टार्स तो थे, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स की कमी खलती थी। कार के अंदर अब LED टेल लैंप्स कर दिए हैं और ये काफी अच्छा स्टेप है, होना ही चाहिए क्योंकि आजकल सारी नई कार्स के अंदर LED टेल लैंप्स ही आ रहे हैं। असली धमाका टाटा मोटर्स ने ये करा है कि बेस मॉडल के अंदर ही फ्लश डोर हैंडल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक टाइम था जब ये प्रीमियम फीचर था, XUV 700 में आया था, काफी महंगा, नया, नायाब। आज की डेट में टाटा मोटर्स ने आपको एल्ट्रोस के बेस मॉडल में ये फीचर दे दिया है। बेस मॉडल से आपको स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। वैसे होता क्या है, ओके इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग आपको देखने को मिलने वाला है। तो रिसेंटली आपको पता ही है कि टियागो फेसलिफ्ट और टिगोर में भी ये स्टीयरिंग इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो एज स्टैंडर्ड एक पैटर्न में आ चुके हैं टाटा मोटर्स। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, पर पहले नहीं आता था एल्ट्रोस में, अब ये अच्छा हो गया। गाइस, बेस मॉडल से प्रोजेक्टर हेडलैम्प को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, साथ ही में 3D फ्रंट ग्रिल। अभी जो 3D फ्रंट ग्रिल है कोई फीचर नहीं है, बट जो ग्रिल की डिजाइनिंग है वो 3D है। 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, ग्रैंड एंट्री भी लिखा है, यहाँ नहीं कि अब आपका साइज जो भी हो आराम से खुल डुल के जाना भाई, पूरे खुलेंगे डोर बढ़िया तरीके से 90 डिग्री एंगल्स पे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंट पे जो कि है प्योर। प्योर में वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे 17.78 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलने वाला है फ्रॉम हारमन। और यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड ओवर गेम भी मिलने वाले हैं। क्लाइमा टच ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे शब्दों का सही से तालमेल बिठाया जा रहा है। इन शॉर्ट दिस इज ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो चलो वो भी आपको मिल रहा है प्योर वेरिएंट से ही। LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो एक चीज कंफर्म है कि जो बेस मॉडल है वहां पे आपको LED नहीं, हेलोजन प्रोजेक्टर मिलेगा। यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। कार में आपको मिल रहा है रियर व्यू कैमरा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, वेरी गुड। क्रूज कंट्रोल भी आपको सेकंड बेस से टाटा ने दे दिया। वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑप्शनल है। सो गाइस, सो फार मुझे प्योर जो है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है। वैसे तो देखो बेस भी वैल्यू फॉर मनी होता है, और उसमें एक प्रॉब्लम रहती है, आप उसको लेकर जाओगे करोल बाग जाओगे या फिर जो भी मार्केट आप जिस भी शहर से हो काम करवाओगे, फिर वो और सरदर्द क्रिएट होगा कि कल को इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा है, कपलर टू कपलर वायर कट गई, ब्ला ब्ला ब्ला। आई थिंक इन सारे चक्करों में पढ़ने से अच्छा है दैट प्योर अभी तक मुझको काफी लॉजिकल लग रहा है, वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। वैल्यू फॉर मनी से याद आया कि इनकी प्राइस रेंज तो नहीं आई है, बट इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेकंड बेस काफी लॉजिकल प्राइसिंग पे ही आएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं, क्रिएटिव पे। यहाँ पे जितने भी फीचर्स हमने डिस्कस करे हैं स्मार्ट और प्योर के, वो तो हो गई, साथ में आप क्रिएटिव के फीचर्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 360 HD सराउंड व्यू सिस्टम, तो 360 कैमरा ही है, आई थिंक इसको ये अलग तरीके से बोलना चाह रहे हैं। अल्ट्रा व्यू 26 सेंटीमीटर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट बाय हारमन। तो यहाँ पे अब आपको आलीशान वाला, लंबा चौड़ा वाला इंफोटेनमेंट देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड एलईडी हेडलैम्प्स यानी कि जो आपको कार ऑन ऑफ करते हो वो आपको थोड़ा ब्लिंक करता है, और एलईडी डीआरएल्स भी इस वेरिएंट से इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन भी मिल रहा है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे काफी माइंड लगा है टाटा मोटर्स ने। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुश स्टार्ट सेकंड बेस से आ जाना चाहिए था, क्योंकि सेकंड बेस में प्योर में इन्होंने भाई क्रूज कंट्रोल डाला, सीट हाइट एडजस्टमेंट डाला, पर पुश स्टार्ट नहीं डाला। ये बात बिल्कुल दिल पे चुभने वाली है कि यार पुश स्टार्ट क्यों नहीं है, चाबी लगानी पड़ेगी। चलो एडिशन है यहाँ पे कि R16 इंचेस का हाइपर स्टाइल ड्यूअल टोन व्हील। ओके, रियर एसी वेंट्स इस वेरिएंट से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, गैलेक्सी एम्बिएंट लाइटिंग हो जाएगी, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑप्शनल। तो यहाँ पर जो है बहुत स्मार्टली खेला है टाटा मोटर्स ने, और टू बी ऑनेस्ट यहीं पे आपकी एक्चुअल जंग आएगी, क्योंकि सही मायनों में देखा जाए ना तो प्योर और क्रिएटिव, प्योर मुझे एक्चुअल वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, और पुश स्टार्ट रियली मैटर्स, 360 कैमरा मैटर्स, पर कार ऑलरेडी बहुत सेफ है, स्ट्रॉन्ग है, 360 लो नहीं लो, अल्ट्रा व्यू इंफोटेनमेंट। तो भाई एक काम करते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अभी तक है प्योर है। सेकंड पे अगर आपको थोड़ी सी शोशाबाजी और करनी है देन गो फॉर क्रिएटिव। मुझे लगता है यहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं एकम्प्लिश एस में। जितने फीचर बताए हैं वो सब तो आएंगे ही, एक्स्ट्रा देखते हैं एकम्प्लिश एस में क्या मिलने वाला है। तो ड्रैग कट R16 एलॉय व्हील्स, तो यहाँ पे न्यूली डिजाइन जो एलॉय व्हील्स है वो आपको मिलेंगे। तो ये सब्जेक्टिव है अगर आप इसके लिए ऊपर जाना चाहो। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ओ माय गॉड, फोर्थ वेरिएंट से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इंट्रोड्यूस करा गया है। एलईडी फॉग लैंप्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ भी यहाँ से मिलेगी, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिलेगा, इन्फिनिटी एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप, ड्यूअल टोन रूफ भी आपको यहाँ से मिलेगी। सो एकम्प्लिश एस डेफिनेटली अगर आपको भाई टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाना हो, एक्स्ट्रा पैसा लगाना हो, और दोस्तों इसकी कॉस्ट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 9 लाख पे पहुंचेगी, और आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि 9 लाख रुपए आज की डेट में हैचबैक पे लगाना कोई समझदारी है, वेयर इन ग्राउंड क्लियरेंस इज अ प्रॉब्लमैटिक फैक्टर फॉर एल्ट्रॉस। चलिए फटाफट से एकम्प्लिश प्लस एस पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा व्यू 26 सेंटीमीटर HD डिजिटल क्लस्टर, इनबिल्ट मैप व्यू क्लस्टर, इनबिल्ट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ऑडियो वर्क एक्स कस्टमाइजेबल ऑडियो मोड्स। देखो ये कोई फीचर नहीं होता है, दिस इज जस्ट लाइक प्रीसेट्स, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेंस मेक करता है यहाँ पे डालना अलग से। इट इज जस्ट दैट यार कि आपको बेस, मिड और हाइस, ट्रिबल्स ये सब आप अगर समझते हो तो फ्रीक्वेंसी का गेम है सारा, उसके प्रीसेट्स होते हैं, तो वही वाली चीज है। नेक्स्ट एयर प्यूरिफायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, दिल्ली में रहते हो तो एक बार को जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। SOS कॉलिंग फंक्शन, ई कॉल, बी कॉल। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे वेरिएंट्स को देख परख लिया है दोस्तों। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये सब देख के, एकम्प्लिश एस अगर आपको अपर वेरिएंट्स में जाना है, आई डिक्लेयर दैट वैल्यू फॉर मनी। एकम्प्लिश प्लस एस मुझे इतना सेंसफुल नहीं लग रहा है। ऑन दी अदर एंड अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे अच्छे फीचर्स में एंट्री करनी है, प्योर साउंड लाइक अ गुड वेरिएंट। क्रिएटिव जो है वो भी अच्छा वेरिएंट है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट मुझे लगता है प्योर और एकम्प्लिश एस लुक्स लाइक बेटर टू मी। अब हालांकि दोस्तों मुझे आपकी नीड्स नहीं पता है, तो अगर आपको कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो, मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, इसके लिए हमारी टीम को बात करनी पड़ेगी। नीचे हमारी ईमेल है, आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड्स को समझते हुए हमें कस्टमाइज्ड फीचर ढूंढकर सारे जो आपको सही वेरिएंट लगेगा सोच समझकर वहां पे पैसे लगाने की सलाह देंगे। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फ्री पेट्रोल भी दिलवाने की कोशिश करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये था, अगर आप गलत वेरिएंट पे 50,000 से लाख रुपए लगाते हो, और अगर हम आपकी हेल्प करते हैं सही वेरिएंट को चूज करने में, वो सारा पैसा बचाकर या तो आप अपनी EMIs भर सकते हो या फिर इंडिया का टूर कर सकते हो। सो गलत वेरिएंट खरीद कर अपने पैसे को बचाइए, आप उसी पैसे का पेट्रोल, CNG या फिर अपनी कार्स की EMI भर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप एक गलत वेरिएंट लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा लोन भी पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपके पैसे जो हैं बचाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें कार की प्राइस रेंज की, तो 6.65 लाख से 11 लाख तक इस कार की रेंज जा रही है। और अगर आप CNG में जाते हो तो जो भी वेरिएंट आप चूज करोगे उसके ऊपर आप सीधा सीधा लाख रुपए बढ़ा लेना, और डीजल पे आपका 1,20,000 के आसपास जो है बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कार की माइलेज की, तो दोस्तों वो एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने ऐसा कहीं कोई क्लेम नहीं करा है कि माइलेज को लेकर कोई फैक्टर आया है।
ये कार डीजल में अवेलेबल है, आपको ड्यूल सिलेंडर सीएनजी में मिलेगी और साथ ही में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन में भी अवेलेबल है। बूट स्पेस या फिर ग्राउंड क्लियरेंस वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहने वाला। आने वाले दिनों में मैं अपने चैनल पे टाटा एल्ट्रोज फेसलिफ्ट को बाकी कंपटीशन में आने वाली कार से ऑनेस्टली कंपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा चैनल है जो आपको सिर्फ रियलिटी बताता है, ऑनेस्टली चीजें आपसे शेयर करता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, देखते रहिएगा, किसी ना किसी दिन में भी आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।